गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 7 दिसंबर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। आज का टॉपिक में आपको ना इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ इतना प्रश्न देखने को मिलेगा ना जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हम दिखाएंगे एक एक करके। अगर आप जीएस से जुड़ा हुआ टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं 1-to-1 क्लास, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को मैं लिख देता हूँ 9430357042। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा ना कि 12 से आप जो है ना 4 बजे के बीच में ही कॉल कीजिएगा या 6 बजे के बीच में। ठीक है, तो उस समय जो है थोड़ा सा हम लोग फ्री रहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, आइए टॉपिक पे। ये हमारे आरबीआई गवर्नर और अभी जो एमपीसी का मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होता है ना, उसका मीटिंग हुआ था। तो यहाँ पर जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट को कांस्टेंट रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई वेरिएबल नहीं किया गया है, एज इट रखा गया है। जो जो क्वेश्चन पूछता है आइए देखते हैं। सबसे पहला पूछता है आरबीआई के बारे में। चलिए आरबीआई के बारे में देख लीजिए। सीधा क्वेश्चन यही पूछता है कि आरबीआई के बारे में क्या संविधान में लिखा हुआ है? कुछ भी, बिल्कुल नहीं। बोलेगा आरबीआई क्या आरबीआई आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया था। पहला प्रश्न हो गया, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा देख लीजिए, अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ना, ये जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरबीआई इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ये शक्तिकांत दास जी, यही जो है इसके प्रमुख होते हैं। ऑप्शन में क्या डाल देता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, निर्मला सीतारमण, उसका ऑप्शन डाल देता है। और लोग जो नहीं पढ़ते हैं उसको टिक मार देते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? मान लीजिए जो कमर्शियल बैंक है ना, उसको लोन चाहिए टेम्प्रोरी, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। तो आरबीआई के पास जिस इंटरेस्ट रेट के साथ जो कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है उसी को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा बहुत अधिक हो गया, तो वो लोग क्या करती है, मार्केट में सप्लाई ना करके आरबीआई पास जमा कर देती है। तो आरबीआई जो है ना, ठीक है, आरबीआई के पास जमा कर देती है, तो आरबीआई इसके एवज में कुछ आपको इंटरेस्ट देगा, तो उसी को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, याद रखिएगा। और हमेशा रेपो रेट का जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो हाई होता है रिवर्स रेपो रेट से। इसको भी ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया है। अब आते हैं सीआरआर। यहाँ पर देख रहे हैं ना, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, तो हम लोग बैंक को अपने पैसे को बैंक पे जमा करवाते हैं। तो बैंक के पास जमा हो जाता है। मान लीजिए हम लोग 100 रुपये जमा कर दिए, टोटल इसके पास 1000 रुपये हो गया बैंक के पास। तो एक निश्चित राशि को जो है ना आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, सीआरआर के फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, और ये कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखेगा, अपने पास नहीं रखेगा। जो अपने पास रखता है ना उसको एसएलआर बोलते हैं। आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए सीआरआर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि जो कमर्शियल बैंक होता है ना, अपनी जमा का एक निर्धारित हिस्सा नकदी के रूप में कहाँ रखेगा? आरबीआई के पास रखेगा। तो ये तमाम फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर शक्तिकांत दास जी है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और 1949 को जो है ना नेशनलाइज किया गया था आरबीआई को। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, अभी दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो देख लीजिए। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हो गया। कुल कितने फसल है इसके अंतर्गत? मेंस में भी पूछता है। मेंस में यही पूछेगा कि एमएसपी से आप क्या समझते हैं। और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो सरकार की मंशा है कि हम डबल इनकम जो है किसानों का कर दें, ठीक है, तो उसको साकार करने में एमएसपी किस हद तक सही साबित होगा? अपना प्रकाश डाले, टिप्पणी करें। ये मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एमएसपी में कौन कौन से फसल इंक्लूड होते हैं उसके बारे में आप संक्षिप्त विवरण दें, ये भी लिख दीजिएगा वहाँ पे। एमएसपी डिसाइड करने का जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप यहाँ पे वर्णन करें। तो आपको बताना है सीएसईपी के बारे में, आपको बताना है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के बारे में, ये सब चीज़ों को। ठीक है, मेंस में ऐसे पूछता है। लेकिन जो आपको बताते थे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीलिम में एमएसपी के बारे में ऐसे पूछता है। एक तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, कुल 22 फसल आता है और एक गन्ना वाला आता है जिसको एफआरपी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कॉफी, टी, सुपारी जो होता है ना, ये सब फसल इंक्लूड नहीं है, याद रखिएगा। यही 4-5 ऑप्शन डाल देगा कि इसमें जो है कॉफी भी शामिल है। तो जो लोग यहाँ पे डीपली एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, टॉपिक को अगर गहनता से नहीं पढ़ते तो उनके लिए दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब जितने भी कॉमर्शियल जो है ना क्रॉप, उस पर एमएसपी लागू नहीं होता है। आपको रबी फसल, खरीफ फसल और पे आपको जो है यहाँ पे एमएसपी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया। क्लियर? चलिए, खोपरा हो गया जो नारियल होता है, ये सब हो गया। और क्या पूछेगा एमएसपी के बारे में? हाँ, एमएसपी डिसाइड कैसे होता है? तो मैंने कल भी जिक्र किया था, सीएसईपी एक संस्था है जो कि बना था 1985 में।
हालांकि बना था 1965 में ही, लेकिन इसका नाम जो है ना 1985 में CSEP कर दिया गया। ये हो गया। दूसरा देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं। और ये वही संस्था है, ये वही कमेटी है ना जो फाइनल मुहर लगाती है। मान लीजिए CSEP ने कहा कि MSP जो है ना धान के लिए 100 रुपये कर दिया जाए, तो ये सिफारिश कर दी, ठीक है, सिफारिश कर दी। और ये अंतिम मुहर कौन लगाएगा? कि CSE का लगाएगा कि हाँ ठीक है 100 रुपये डन किया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए अभी जो है ना ठंड के मौसम में आप देखोगे तो दिल्ली पंजाब वाले इलाकों में, ठीक है, वहाँ पे बारिश होता है ना, आपको पता ही है। जैसे अपना ये प्यारा सा भारत है, ये श्रीलंका है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, केरल में बारिश होता है। सबसे पहला बारिश कहाँ होता है? केरल में, साउथ वेस्ट मानसून से। फिर ये मानसून जो लौटता है ना, अक्टूबर नवंबर में ये एक्टिव हो जाता है, लौटने लगता है, तो ये बारिश होता है तमिलनाडु में। याद हो गया। और जो ठंड के मौसम में, ठंड का मौसम चल रहा है तो दिल्ली वगैरह में आप देखोगे वहाँ पर बारिश हो रहा है। तो ये बारिश जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट जो मानसून जो लौट रहा है ना, इसके कारण नहीं होता, बल्कि जो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है ना, उससे यहाँ पे हवाएं आ रही है। इसके कारण जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। इसी कारण से जो है ना यहाँ पे बारिश हो रहा है। और यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ठंड के मौसम में जो दिल्ली में बारिश होता है, क्या वो साउथ वेस्ट मानसून होता है? बिल्कुल नहीं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ये वाला मेंस वगैरह में या ऐसे पेपर में आप कोटेशन याद रखिए, अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं, अपने जीवन में इसको फॉलो कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के भीतर जो दुर्भावना होता है, उसके दुश्मन के बजाय खुद से ही अधिक दुख देता है। मान लिया कि दुर्भावना है किसी के प्रति, तो ये दुश्मन के दुखी करने के बजाय ये आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कूल रहना है। अब ये आर्टिकल है एडिटोरियल। यहाँ पर से एक व्यूअर ने हमें कॉल किया था, उन्होंने पूछा था कि मेंस जो ऐसी पेपर होता है, ऐसे का टॉपिक होता है, उसको कैसे लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अभी जो है ना CSIR का एग्जाम हुआ था, CSIR का मेंस का पेपर हुआ था, तो उसमें जो है ना ऐसे पेपर आया था। ऐसे पेपर में कैसे पूछ लिया कि जो सोशल मीडिया है ना, उससे जो है ना दोस्तों के बीच में जो इसके प्रभाव हैं, ठीक है, क्या नफा है क्या नुकसान है, उसके बारे में बताते हुए लेटर लिखिए। ऐसा जो है यहाँ पे मेंस में पूछा था। फिर क्या पूछता है कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके बच्चों के व्यवहारों पे क्या प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया जो है ना, ये मानव जो समाज है या मानव सभ्यता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अर्थव्यवस्था पे कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं मेंस में या ऐसे पेपर में। अब हम लोग आते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि 16 साल से कम उम्र के जितने भी लोग हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेंगे, और ये अपने आप में बेंचमार्क डिसीजन है, ठीक है। भारत को भी इस तरह के फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है ना एक युवा आबादी वाला देश है। अगर लोग सोशल मीडिया में ही इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, फुअर जैसे वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है, तो ये सही नहीं है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम याद रखिए, एंथनी अल्बनीज। इन्होंने 16 साल से कम उम्र के जितने भी युवा युवती हैं उनको यहाँ पे सोशल मीडिया चलाने का परमिशन नहीं है। फेसबुक नहीं चला सकते, एक्स नहीं चला सकते, टिकटॉक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, सारे पे बैन। क्लियर है। लेकिन जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान रखिएगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला याद रखिएगा, हाल ही में जो फैसला लिया है। साथ ही मेंस में पूछता है कि जो सोशल मीडिया है वो मानव के व्यवहार पे, समाज के व्यवहार पे, ठीक है, मानव हो गया, समाज हो गया, जो मानवीय संबंध है उस पर किस तरह से जो है नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। टिप्पणी कीजिए, प्रकाश डालिए। तो इस तरह के चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया जो है ना बच्चे लोग भी यूज़ करते हैं, और ऐसे से कंटेंट इसमें सोशल मीडिया में होता है ना, ऐसे से एल्गोरिदम बनाए जाते हैं कंपनी की तरह से कि लोगों के मानसिकता को उस्का देता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देता है। तो इस चीज़ को रोकना है हमें, ठीक है। और जो हमारे जो रिलेशन है, जो हमारा भौतिक जीवन है, आप कब तक सोशल मीडिया में आप बने रहेंगे लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, और क्या होता है कमेंट के लिए। ये सब फालतू चीज़ें, ठीक है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि मेंटली जो है ना डिस्टर्बेंस करता है लोगों को। क्लियर है। साथ ही बच्चों पर तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपको पता ही है। बच्चे जो ऐसे हरकत करने लगते हैं कि जो परिजन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो पा जाता है। तो ये सब इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ RBI गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना महंगाई के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा। और एक म्यूल खाता होता है, अभी न्यूज़ में चल रहा है, म्यूल खाता क्या होता है, म्यूल अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले RBI के बारे में हमने बात कर लिया था। अभी गवर्नर जो है शक्तिदान जी के बारे में हम लोग बात कर दिया था। हाँ, गवर्नर के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आप देखोगे ना अधिकतर उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जिसका संविधान में जिक्र है। गवर्नर के बारे में जो है हमारे संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसको जो है ना केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, याद रखिएगा। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें महंगाई, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं,
मान लीजिए सरकार कंट्रोल करती है ना महंगाई को, तो उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मेंस में पूछता है कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, और दोनों जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इसके तहत जो कदम उठाए जाते हैं, टिप्पणी करें। मेंस में से पूछता है। तो आपको बता दें, सरकार जो कदम उठाती है उसको फिजिकल जो है पॉलिसी बोलते हैं। टैक्स को बढ़ा दी, टैक्स को घटा दी, ओके। और सरकार जो खर्च करती है उसको कंट्रोल करेगी। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। आरबीआई क्या करती है, सीआरआर को बढ़ा देती है, एसएलआर जो रेट है उसको बढ़ा देती है, बैंक रेट को बढ़ा देती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक म्यूल खाता न्यूज़ में चल रहा है, अभी आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट। बहुत तो डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से क्या करते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं अवैध पैसे को वसूली कर लेते हैं और इस खाता में जाकर जमा करवा देते हैं, म्यूल खाता, जिसको बोलते हैं अपना जो पैसा को ना यहाँ पर रिजर्व कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। फर्जी अकाउंट होता है ये, म्यूल खाता कुछ नहीं, फर्जी अकाउंट होता है। उसी को यहाँ पे टैकल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, एक एआई बना रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रही है, जिसका क्या नाम है, HumeHunter.ai, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब आते हैं फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है हमारा, इसको लेकर तो बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉरेन करेंसी जो हमारा रिजर्व है ना, इसको मेंटेन कौन करता है, आरबीआई करता है, ये याद रखिएगा। बहुत बार यहाँ पर वित्त मंत्रालय लिख देगा ऑप्शन में, तो वित्त मंत्रालय नहीं होता, याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी हमारे पास कितना है फॉरेन रिजर्व, $658 बिलियन है, ठीक है। दो फैक्ट हो गया। जो फॉरेन रिजर्व है ना, फॉरेन रिजर्व उसमें चार चीज होता है, एक फॉरेन करेंसी एसेट होता है, एक आपका गोल्ड होता है, एक आईएमएफ के पास जो हमारा जमा है वो होता है, और एक एसडीआर जो होता है वो जमा होता है, ठीक है। एसडीआर भी स्पेशल ड्रॉइंग राइट होता है, ये भी हमारा फॉरेन रिजर्व में शामिल होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सबसे ज्यादा हिस्सा जो है ना एफसीआर का होता है, और इसमें सिर्फ डॉलर के रूप में ही नहीं रखा जाता, येन भी होता है इसमें, युआन भी होता है, फिर पाउंड भी होता है, देख रहे हैं ना, ये सब सारी करेंसी देखने को मिलेगा आपको। ये हो गया। साथ ही आपको और क्या बता दें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। और यहाँ पे टर्म है जीडीपी। जीडीपी को लेकर क्वेश्चन पूछता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है, ये अपना प्यारा सा भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है, या गुजरात राजस्थान वाला हो गया। माफ कीजिएगा, मैप थोड़ा मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जो अपने भारत का जितना भी हिस्सा है ना, सबको बढ़ा चढ़ा कर हम दिखाएंगे अभी यहाँ पे। देखिए, तो अपने भारत का जो बाउंड्री है, ठीक है, इसके अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे गुड का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे भारतीय कर रहा हो, चाहे जो यहाँ पे फॉरेनर लोग सब कर रहा हो, तो जितना भी प्रोडक्शन इस धरती पे हो रहा है ना, इसके टेरिटरी में हो रहा है ना, सबका जो मार्केट वैल्यू होता है अंतिम रूप से, उसको आप सम कर दीजिए, वही जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर हम लोग बात करेंगे पंचायत पुरस्कार के बारे में। देखिए, पंचायत को लेकर बहुत बार एग्जाम पूछता है, दो तीन कमेटी का नाम याद रखिए। बलवंत राय कमेटी, ठीक है, 1957 में बना था बलवंत राय मेहता कमेटी। ये वही कमेटी जो थर्ड टियर देख रहे हैं ना आपने, जैसे ग्राम पंचायत, फिर जिला परिषद, फिर ब्लॉक समिति, ये तीनों का जो है ना बलवंत राय कमेटी ने ही सिफारिश किया था। एक आता है अशोक मेहता कमेटी, 1977 में बना था। फिर आता है एक सिंघवी कमेटी आता है, थंगुन आता है, फिर आपका संथानम आता है। सारी कमेटी जो है ना पंचायतों से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे, याद रखिएगा ये। अभी त्रिपुरा और ओडिशा को साथ साथ अवार्ड मिल रहा है। अब किस क्षेत्र में मिल रहा है, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होता है ना, पंचायत एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि गरीबी को हटाने को लेकर, आजीविका को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बाल पंचायत के रूप में, पर्याप्त जल की सुलभता को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला हितैषी के रूप में, तो ये तमाम सब्जेक्ट में जो है आपस में प्रतिस्पर्धा होता है। और सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है इस बार त्रिपुरा फिर ओडिशा को मिला है, बिहार को 3 अवार्ड मिला है, याद रखेंगे आप। इसके बताइए, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर भी बोला जाता है। तो अभी क्वाड के बारे में जिक्र किया गया, क्वाड, QUAD, क्वाड। तो इसमें 4 कंट्री है, एक तो अपना इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूएसए है, और एक जापान है, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा। 2025 का जो सम्मेलन होगा ना, वो भारत मेजबान करेगा। इस बार किसने किया, इस बार अमेरिका ने किया 2024 का, ये भी याद रखेंगे आप। और क्वाड किस लिए बनाया है, जो हिंद और प्रशांत सागर में जो चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ रहा है, जो अपनी हरकतें कर रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए क्वाड बनाया गया था। ये हमारे इसरो चीफ है। तो अभी जो है ना हाल ही में लॉन्च होने वाला था प्रोब 3, उसको जो है कैंसिल कर दिया गया तकनीकी खराबी के कारण। तो प्रोब 3 किससे जुड़ा हुआ है, सूर्य का अध्ययन करेगा, ठीक है, सूर्य का जो एनवायरमेंट है उसका स्टडी करेगा। पहला ये हो गया। एक टर्म है स्पेस डॉकिंग, क्या होता है,
स्पेस डॉकिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये क्या होता है, एक यान मान लीजिए पहले गया हुआ है, लॉन्च हो गया, अब दूसरा यान यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है ना आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक, स्पेस में। इसी को स्पेस डॉकिंग जो है नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप। हीलियोफिजिक्स क्या होता है, तो सूर्य के अध्ययन या उसके ग्रहों का अध्ययन करने को हीलियोफिजिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, बत्तख मियाँ वाला, 68 में पूछ लिया, 69 में पूछ लिया, 70 में भी रिपीट कर सकता है, ध्यान रखेंगे आप। 1917 में जो है ना गांधी जी को मारने के लिए, ठीक है, किसी ने जहर मिला दिया था उसके खाने में, तो जो बचाया था ना वो बत्तख मियाँ ने ही बचाया था। फिर कराची अधिवेशन याद रखिएगा ना, यहाँ पे कराची अधिवेशन जो है ना मौलिक अधिकार को लेकर है, यहाँ पे मौलिक अधिकार को लेकर बात करता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे जो बर्खास्त आंदोलन जो हुआ था 1937 में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लीड किया था यहाँ पे। फिर जो एल्बर्ट बिल है ना, ये रिपन ने किया था, रिपन के समय हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय नहीं। ये क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है 2 बार से। फिर देख लीजिए यहाँ पे भारतीय सेवक समाज हो गया था, तो वो सभा, आत्मीय सभा कौन बना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ देख सकते हैं। इक्वेटर वाला कंट्री है। यहाँ पर आप असम का लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मेडिटेरियन सी के बारे में बात किया था ना, जो हवा भी आ रहा है ठंड में, जो बारिश होता है दिल्ली वगैरह में, यहीं से आता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। PDF लेना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।